राजकीय कन्या महाविद्यालय उदयपुर मीरा गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज 1 जुलाई जो औपचारिक रूप से प्रतिवर्ष हमारा नवीन सत्र शुरू होता है, तो आज से भी हम इस 2020-21 का नवीन सत्र 1 जुलाई से मानते हुए समस्त छात्र छात्राओं को जो है शुभकामनाएं देते हैं नवीन सत्र की। और जिन परिस्थितियों में आज हमको अध्ययन करना पड़ रहा है, शीघ्र ही वो परिस्थितियां जो है समाप्त हो, ऐसी हम कामना करते हैं। आज हम बीए द्वितीय वर्ष की पुस्तक हिंदी गद्य की विविध विधाएं जो उदय भानु सिंह जी द्वारा संपादित है, उस पुस्तक की एक संक्षिप्त चर्चा करेंगे और देखेंगे कि उस पुस्तक के अंदर हमारे कौन कौन से अध्याय हैं। जो बीए द्वितीय वर्ष का द्वितीय पेपर है जो गद्य से संबंधित है, प्रथम पेपर रीतिकाल से है और दूसरा पेपर जो है वो गद्य से संबंधित है, तो हम उस पुस्तक का थोड़ा सा एक अध्ययन आज के इस वीडियो में करेंगे। तो यह पुस्तक जो है आधुनिक गद्य की विविध विधाएं, जैसा कि मैंने पहले भी परिचय में बताया था आपको पिछले वीडियो में, उदय भानु सिंह जी द्वारा संपादित है और उदयपुर में बहुत आसानी से उपलब्ध है, ये अपन ला सकते हैं। और इसके अंदर गद्य की जो अलग अलग विधाएं होती है, उन सब की एक एक रचनाएं जो लेते हुए इस पुस्तक को संपादित किया गया है। और इस पुस्तक में निबंध भी है, तो एकांकी भी है, प्रसिद्ध कहानी भी है और जो है यात्रावर्त और निबंध का मिला जुला रूप भी है, तो इंटरव्यू और निबंध का मिला जुला रूप भी है। हर तरह की रचना इस पुस्तक में संकलित इसीलिए की गई है कि आप जो आधुनिक हिंदी साहित्य में जो गद्य जो लिखा जा रहा है उससे आपका एक परिचय हो। जैसे कि पहली जो रचना है इस पुस्तक की वो है पंच परमेश्वर। प्रताप नारायण मिश्र जो भारतेंदु युग के बहुत प्रमुख साहित्यकार रचनाकार थे, उनका ये एक छोटा सा ललित निबंध है। और यह निबंध जो है यह हमें पंच की महत्ता के बारे में बताता है, यानी हमने पंच परमेश्वर, पंचगव्य और बहुत सारी चीज़ें हमारे जो है दर्शन और साहित्य में 5 से बनी हुई है, तो ये निबंध उसकी महत्ता को जो है संकलित करता है और उस दौर की हिंदी से भी हमारा परिचय कराता है कि 100-150 साल पहले किस तरह की हिंदी लिखी जा रही थी। दूसरी रचना एक बेहद प्रसिद्ध कहानी है सुदर्शन की हार की जीत। अगर हम हिंदी की 15-20 कहानियों को लें जो सर्वश्रेष्ठ कहानियों के दायरे में आती है, तो उसमें सुदर्शन जो है उनकी कहानी हार की जीत आती है। ये सुदर्शन जी प्रेमचंद परंपरा या प्रेमचंद स्कूल के हम रचनाकार इनको कह सकते हैं, तो उनकी एक बहुत अच्छी कहानी है हार की जीत, वो इस पुस्तक में संकलित है, उसका भी आप अध्ययन करेंगे। तीसरी रचना है बनारसी एका। जो बेडब बनारसी एक रचनाकार थे, उन्होंने जो है ये एक हास्य व्यंग्य से लबरेज एक गद्य रचना लिखी है बनारसी एका, जिसमें आपने आप पुराने अभी जैसे फतेह सागर पे अपन देखते हैं तो तांगा गाड़ी चलती है, वैसे ही बनारस में एक ज़माने में जो है एका चलते थे, जिनको रिक्शा कह सकते हैं अपन, उसको लेकर जो है और उसके बहाने जो दूसरे समाज और जो राजनीति और उन पर चर्चा इस रचना में की गई है बड़े हास्य और व्यंग्य की तरीके से। फिर हमारी रचना है एक प्रसिद्ध हमारे इतिहासकार और साहित्य के इतिहास के लेखक हुए आचार्य प्रसाद द्विवेदी, उनकी रचना है मेरी जन्मभूमि। इसमें ये भी एक ललित निबंध का प्रकार है, जिसमें वो अपनी जन्मभूमि को याद करते हैं कि कैसे उनकी जन्मभूमि कहाँ है, किस तरह के लोग थे वहाँ, उनका किन से संबंध था। और जो एक इतिहास में हम देखते हैं कई जातियाँ विलुप्त हो गई, कई जातियों का जो है स्वरूप बदल गया, उन सब की चर्चा आचार्य प्रसाद द्विवेदी ने अपने निबंध में की है। तो हमें एक इतिहास की खिड़की जो है हमें इस निबंध से देखने को एक मिलती है। और एक रचना है रामधारी सिंह दिनकर जो राष्ट्र कवि थे, आप जानते हैं हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं प्रगतिवाद और उसके बाद के दौर के सांस्कृतिक राष्ट्रीय काव्य धारा के। उन्होंने गद्य में भी बहुत कुछ लिखा है। उनकी एक काल्पनिक जो है भेंट वार्ता कबीर से, कबीर साहब से मेरी भेंट, यह एक निबंध और साक्षात्कार के जैसी और कविता के उदाहरणों को लेकर बनाई हुई एक बहुत अच्छी रचना है। और हमें आज के संदर्भ में कबीर
कैसे प्रासंगिक हैं, कबीर का जो क्या संदेश है, जो आज जिस समाज जिस दौर में हम जी रहे हैं वह बहुत ज़रूरी है कबीर को एक बार फिर पढ़ना। तो ये निबंध हमें जो है साक्षात्कार शैली का एक तरह का लिखा हुआ कविता के उदाहरणों से, तो ये हमें जो है निबंध बताता है। इसको पढ़ने से हमारी ज्ञान चक्षु जो है खुल जाते हैं, और अल्टीमेटली साहित्य या किसी भी उसका अध्ययन का उद्देश्य ये होता है कि हम बेहतर मनुष्य बने, कैसे बने, ना कि जो है हम केवल जो है एक ज्ञान सूचना का स्रोत बन जाए। उसकी जगह जो है हम एक बेहतर मनुष्य कैसे बने, इस रचना को पढ़कर हम सीख सकते हैं। फिर विष्णु प्रभाकर एक बहुत हिंदी में सबसे अद्भुत जीवनी लेखक हुए हैं विष्णु प्रभाकर जी। उनकी एक एकांकीय सीमा रेखा, वह भी इस पुस्तक में संकलित है। एकांकी पर क्या होती, कैसे होती, इसमें इस पर अपन ने पुराने वीडियो में चर्चा की है। और अंतिम रचना जो है इस पुस्तक में वह है मोहन राकेश की यात्रा का रोमांस। राहुल सामकृत्यायन ने कभी कहा था कि भ्रमण से भ्रमों का नाश होता है, यानी अगर मनुष्य घूमता है तो वो अपने आसपास बहुत सी चीज़ों को ऐसी पाता है जो शायद अपने जगह पे रहकर नहीं मिलती उसको। जितना व्यक्ति बाहर जाएगा, जितना दुनिया देखेगा, उतना उसके भ्रमण से भ्रमों का नाश होगा, यानी वो एक बेहतर चीज़ महसूस कर पाएगा, बेहतर विचारों को जान पाएगा। बाहर जाने से ही जान सकता है कोई व्यक्ति। तो उसी तरह से यह मोहन राकेश जी का भी जो यात्रा का रोमांस है, ये पहाड़ में जो उन्होंने एक यात्रा की थी, उसको जो उनका क्या अनुभव रहा, और क्या घूमने जो लोग यात्राएं करते हैं, बाहर घुमक्कड़ी में रहते हैं, वो कैसा अनुभव करते हैं, इन सबको मोहन राकेश जी इस रचना में संकलित किया है। ये यात्रावर्त और निबंध की एक मिलीजुली शैली का एक जो है गद्य रचना है। तो इस प्रकार हम देखें कि इस पुस्तक में हमें हर तरह की रचना जो है संकलित हुई मिली है। इसमें एकांकी भी है, कहानी भी है, निबंध भी है, रिपोर्टार्ट शैली के तो, यात्रावर्त शैली के तो जो है साक्षात्कार शैली के भी निबंध है, ललित निबंध भी है, और हर तरह का जो है भारतेंदु युग से लेकर द्विवेदी युग और हर युग के रचनाकार को भी इसमें संकलित किया गया है। तो एक बहुत ही अच्छी पुस्तक हमारे BA द्वितीय वर्ष के छात्राओं के लिए लगी हुई है, और इसका अध्ययन जो है हमें बेहद जो है हमारे ज्ञान की वृद्धि के लिए और हमारे जो है बेहतर एक सोचने समझने की जो क्षमता विकसित करने वाली ये जो है पुस्तक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।